गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज मैं फिर आपको हिंदी टू पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कल हमारा आधा रह गया था। आगे पढ़ाने से पहले जो कल हमने पढ़ा उसको एक बार फिर याद कर लेते हैं। पार्ट 2, वर्ण एवं मात्राएं। वन, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे आ, ई, का, उ आदि। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला भेद स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है और ये स्वर है आ से लेके ओ तक। दूसरा भेद है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है और ये व्यंजन का से लेके हा तक होते हैं। अयोगवह। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवह कहते हैं। अंग, अहा और अना इसी प्रकार के वर्ण हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन के ठीक पहले होता है। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। उक्षिप्त व्यंजन। हिंदी भाषा में अढ़ और ढ वर्णों का भी समावेश किया गया है। इन्हें उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। हलंत। व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है, जैसे क, ग, ख आदि। हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर सहित हो जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। पेज नंबर 13। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। घड़ा, किला, परी, पुल, फूल। ऊपर दिए गए चित्रों में घड़ा, किला, परी, पुल, फूल में कुछ रंगीन चिन्ह जुड़े हैं। ये रंगीन चिन्ह ही मात्राएं कहलाती है। हम जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ये स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। इन स्वरों को दो प्रकार में लिखा जा सकता है। पहला, अपने मूल रूप में अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों में रंगीन स्वरों का मूल रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा देखो, किसी व्यंजन के साथ मिलाकर। किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वर मात्रा। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, उ, री, ए, ओ। व्यंजन के साथ मात्रा का प्रयोग क, का, की, कु, कृ, के, को। व्यंजन के साथ स्वरों के मेल से बने शब्द इस प्रकार है। घा पे हलंत जमा आ, जमा रा पे हलंत जमा आ, घर।
माँ पे हलंत जमा आ जमा ला पे हलंत जमा आ माला। का पे हलंत जमा ई जमा ला पे हलंत जमा आ किला। सा पे हलंत जमा आ जमा ढा पे हलंत जमा ई साड़ी। चा पे जमा ऊ जमा हा पे हलंत जमा ई जमा या पे हलंत जमा आ छुइया। का पे हलंत जमा री जमा शा पे हलंत जमा आ जमा का पे हलंत जमा आ कृष्क। शा पे जमा हलंत शा पे हलंत जमा ए जमा रा पे हलंत जमा आ शेर। का पे हलंत जमा ए जमा दा पे हलंत जमा ई कैदी। माँ पे हलंत जमा ओ जमा रा पे हलंत जमा आ मोर। का पे हलंत जमा ओ जमा वा पे हलंत जमा आ कौवा। अब बच्चों आप विशेष बात देखिए, हिंदी भाषा में कुछ उर्दू वर्णों जैसे ज, फ तथा अंग्रेजी के ऑफ को भी स्थान दिया गया है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। किसी व्यंजन वर्ण में आ को मिलाते समय उस पर लगा हलंत चिन्ह हटा दिया जाता है, जैसे का जमा आ क। तो बच्चों अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले प्रश्न उत्तर। वर्ण से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 11 में। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे आ ई क आदि। प्रश्न 2, अयोगवाह किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखे। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 12 में मिलेगा। अयोगवाह जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसी प्रकार के वर्ण है, इसका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले लगाया जाता है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे अगा। अगा का है, अगा का स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह वर्णों के ऊपर बिंदी है। इसी ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंस, हंस, संगीत, गंगा, पंख आदि। उसके बाद चंद्र बिंदु जो वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु होता है उसे हम कहते हैं अनुनासिक। इसका चंद्र वर्णों के ऊपर चांद और बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से होता है, जैसे आँख, सांप, पांच, ऊँट, पूंछ आदि। अब हम पढ़ेंगे आ के साथ बिंदु। आ के साथ जो बिंदु लगे आ के बाद, आहा को वर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है। दो बिंदु जो शब्द वर्णों के बाद लगता है, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। दुख, नम, प्रथ, अथ आदि। प्रश्न 3, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर भी पेज नंबर 12 पे मिलेगा आपको। दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन तथा उनसे बने शब्द के कुछ उदाहरण लिखे। बस आपको यहाँ तक लिखना है। दो वर्णों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है और व्यंजनों की जो संख्या 4 है उसका नाम लिखना है श, ज्ञ, त्र, श्र आदि। बस अब हम पढ़ेंगे मात्राएं किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वरों का जो चिन्ह मिलाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। उदाहरण
माँ पे हलंत जमा माँ पे हलंत आ माला। माला। तो बच्चों प्रश्न उत्तर आपके यहीं पर हो गए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। सही कथन के आगे सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। पहला देखो, नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है, सही है। दूसरा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे व्यंजन कहलाते हैं, गलत। दो वर्ण को योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, सही। हिंदी भाषा में अड़ा और ढा उपशिष्ट व्यंजन नहीं कहलाते हैं, गलत। अड़ा और ढा जो है वो उपशिष्ट व्यंजन है। अब हम खाली स्थान देखेंगे। पहला देखो, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अगा को अनुस्वार कहते हैं, इसका चिन्ह बिंदु है, जो व्यंजन के ऊपर बिंदु लगते हैं। फिर नीचे देखो, अड़ा और ढा उपशिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाती है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने एक्सरसाइज आपको करा दी। अब पेज नंबर 15 और 16 का जो भी बचा है वो आपको सिर्फ किताब में करना है, और इस पाठ को फिर एक बार ध्यान से आप सारे पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर याद करेंगे, और लिखाई गृह कार्य करते वक्त अपनी लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए, और आप लोग सब सही रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।